अगर आपको ऑनलाइन यूज करने के लिए एक बेस्ट क्रेडिट कार्ड चाहिए जिसमें आपको भर भर के कैशबैक मिल सकता है तो आज की इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा। आज की इस वीडियो में एक ऐसे क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने वाला हूं जिस क्रेडिट कार्ड के मुकाबले आपको मार्केट में कोई भी क्रेडिट कार्ड देखने के लिए नहीं मिलेगा। मैं ऐसे हवा में नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूं क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास कम से कम 20 क्रेडिट कार्ड है। लेकिन इस क्रेडिट कार्ड के मिलने के बाद मैंने लगभग सारे क्रेडिट कार्ड को ना के बराबर यूज करना चालू कर दिया है। मैं जिस क्रेडिट कार्ड के बारे में बात कर रहा हूं उस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए आपको फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन के ऊपर आ जाना है और यहाँ पे सर्च कर लेना है एसबीआई जैसे आप सर्च कर लेंगे इसके बाद मिल जाएगा आपको यहाँ पे फ्लिपकार्ट एसबीआई बैंक क्रेडिट कार्ड। अब जैसे ही यहाँ पर ये ओपन होगा आपको यहाँ पे सबसे पहले कई तरह के कैशबैक के बारे में जानकारी मिल जाएगी। पहले डिटेल में सारी चीजें एक्सप्लेन कर दूंगा, आप फिर आप डिसाइड कीजिएगा कि आपके लिए सही है गलत है, फिर जाकर आप क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कीजिएगा। अगर मैं इस क्रेडिट कार्ड के बारे में बात करूं, पहले जैसे फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड मिलता था, अब तो उसमें बहुत सारी चीजें मतलब हटा दी गई हैं और इसमें बहुत सारी चीजें ऐड कर दी गई हैं। अगर आपने इस वाले क्रेडिट कार्ड को ले लिया तो 5% का कैशबैक आपको फ्लिपकार्ट मिल जाता है, चाहे आप ग्रोसरी का सामान खरीदे चाहे फ्लिपकार्ट जाकर किसी भी तरीके की शॉपिंग कीजिए। 7.5% का कैशबैक आपको मिल जाता है मिंत्रा के ऊपर, आप इसी क्रेडिट कार्ड का यूज कर सकते हैं। 12% का वो 12% का और यहाँ तक कि क्लियर टिप अगर आप यूज करने हैं तो यहाँ तक कि अगर आप इस क्रेडिट कार्ड का यूज क्लियर टिप पे करने वाले तो आपको 12% तक का ऑफ देखने के लिए मिल जाता है। इसके अलावा अगर आप पीवीआर हो गया, उबर हो गया, जोमैटो हो गया, इन सभी वेबसाइटों पर अगर इसका यूज करने वाले तो आपको 4% का कैशबैक मिलता है। इसके अलावा एक बात और बताना चाहूंगा, आपको अनलिमिटेड भी कैशबैक मिलता है जो कि 1% का होता है अदर किसी भी कैटेगरी वगैरह जाकर आप एक्सपेंड करते हैं तो। और उससे भी जरूरी बात यह है कि 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर्स भी आपको मिलता है। लेकिन हाँ, एक चीज जरूरी है जो मैं आपको बता देता हूं, शायद कोई नहीं इसके ऊपर बात करता है। ये जितनी भी कैटेगरी आप देख रहे हो ना, यहाँ पर आपको एक इंटरनल जानकारी जरूर शेयर करना चाहूँ जिस पर ज्यादा लोग बात नहीं करते हैं। ये जो भी आपको कैशबैक दिया जा रहा है ना, इसमें एक लिमिट है, लेकिन लिमिट भी अच्छी खासी दी गई है। जैसे मान लिया अगर आपने 3 महीने में 4000 रुपए तक का आप कैशबैक किसी भी एक साइड पे ले सकते हैं, यानी कि 4000 रुपए आपने फ्लिपकार्ट पे ले लिया, 4000 मिंत्रा ले लिया, 4000 क्रिएटिव ले लिया। इस तरीके से ओवरऑल पूरे साल में अगर आप देखते हो ना तरीके से यूज करने वाले हो तो 20 से 25,000 रुपए तक का आप कैशबैक या फिर सेविंग कर सकते हो। लेकिन इतना मत करिए, आप अपनी जरूरत की चीजों को यूज करिए तो भी आप यहाँ से 10-15,000 रुपए तक का कैशबैक अपना कमा चुके रहेंगे। अब यहाँ पर अगर नीचे की तरफ आते हैं, आपको एक जानकारी शेयर करना चाहूंगा। इस क्रेडिट कार्ड के लिए आपको 500 रुपए ज्वाइनिंग और 500 रुपए एनुअल फीस देनी पड़ती है। लेकिन मजे वाली बात यह है, जैसे आप कार्ड को एक्टिवेट करोगे तो आपको 250 रुपए का फ्लिपकार्ट का वाउचर और 500 रुपए क्रिएटिव का वाउचर मिल जाता है। ओवरऑल देखोगे जो आप पैसा दे रहे हो लगभग आपका पैसा वापस आ जाता है। वही अगर मैं इसके एनुअल फीस के बारे में बात करूं तो आपको 500 रुपए एनुअल फीस देने की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर आप 500 रुपए की एनुअल फीस नहीं देना चाहते हो ना, एक साल में 3.5 लाख रुपए यूज कर लेना। लेकिन 500 रुपए बचाने के चक्कर में ऐसी गलती बिल्कुल मत करिएगा। अगर आपने लाख रुपए भी यूज कर लिया ना, एग्जांपल की मान चलो, तो 5-7 हजार रुपए तो आपको कहीं नहीं गए, सेविंग हो चुका है। फिर क्यों उतना यार टेंशन पालना बिना मतलब के। बाकी यहाँ पे और सारी जानकारी दी गई है। फिलहाल अब क्या करना है, इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करना है। अब यहाँ पर भी ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं पड़ती है। पैन कार्ड, आधार कार्ड होना चाहिए, किसी भी बैंक में एक अकाउंट आपका होना चाहिए, बस ये 3 चीज चाहिए, ठीक है। अब देखो क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए आप और फ्लिपकार्ट से अगर ऑफर मिलता है तो यहीं से अप्लाई कर सकते हो। लेकिन आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको फ्लिपकार्ट पर अगर ऑफर नहीं मिल रहा हो तो क्या करेंगे। एसबीआई बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ चुका हूं मैं, सैंपल्स जाऊंगा, अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेता हूं। यहाँ पर बहुत सारे क्रेडिट कार्ड दिखाए जाते हैं, मैं सैंपल्स अप्लाई नाउ पे क्लिक करता हूँ। इससे अच्छा तो ये रहेगा मैं डायरेक्ट लिंक ही दे दूंगा, आप एक बार क्लिक करोगे और क्लिक करने के बाद सीधा सीधा आप इसी पेज के ऊपर ही आ जाओगे, ठीक है। अब यहाँ पर आने के बाद जब क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने जाओगे, यहां पर भी ध्यान दीजिएगा, आपको यहां पे नेटवर्क का एक ऑप्शन मिलेगा, आप इस पे क्लिक करेंगे। आप इसको मास्टर कार्ड के साथ लेना चाहते हैं, वीजा के साथ लेना चाहते हैं, अपने अकॉर्डिंग आप इसको चॉइस कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने चलो मास्टर कार्ड को ही सिलेक्ट कर लिया, कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा और यहां पर बड़ा क्लियर है, सिर्फ 3 ही डॉक्यूमेंट आपको देने की जरूरत पड़ेगी। और अगर आप व्यू बेनिफिट पे क्लिक करेंगे तो इस क्रेडिट कार्ड के सारे बेनिफिट के बारे में आपको जानकारी मिल जाती है। हालांकि सारी जानकारी मैंने ऑलरेडी पहले शेयर कर दिया है, इसलिए मैं सिंपल इस एरो पे क्लिक कर देता हूं। यहां पर आने के बाद आपको अपना फर्स्ट नेम डाल देना है, मिडिल नेम है तो मिडिल नेम डाल दिए, नहीं तो लास्ट नेम डाल दीजिए। यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, टर्म कंडीशन वाले बॉक्स पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। आप मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, यहाँ पे ओटीपी को एंटर कर देंगे। इसके जस्ट बाद आपको अपने सिटी का नाम यहाँ पे एंटर कर लेना है, अपने पैन कार्ड का नंबर यहाँ पे डाल देंगे। आपके पैन कार्ड में जो भी डेट ऑफ बर्थ दिए डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, सिंपल सा कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद देखेंगे आपको अपनी मदर का नेम यहाँ पे एंटर कर लेना है, अपनी एक पर्सनल ईमेल आईडी को डाल देंगे। रेफरल कोड जो मेरे पास है मैं यहाँ पे शो कर दे रहा हूँ, आप इसका यूज कर सकते हैं। इसके बाद नीचे तरफ जाएंगे, टर्म कंडीशन वाले बॉक्स पे क्लिक कर देंगे। सिंपल से आपको कंटिन्यू
कंटिन्यू 2 स्टेप पे क्लिक कर देंगे। अब आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है कि आप एक सैलरी पर्सन है या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड है, फिर रिटायर पर्सन है। कहीं पर जॉब कर रहे हो सैलरी सेलेक्ट कर लो, कोई अगर आपका बिजनेस है, कोई शॉप वगैरह है तो सेल्फ एम्प्लॉयड को सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आप रिटायर पर्सन तो रिटायर पे क्लिक कर लीजिए। अब जैसा कि मैंने यहाँ पे सैलरी सेलेक्ट कर रखा है तो मुझे अपनी कंपनी का नाम डाल देना है और उस कंपनी में मैं किस पोस्ट पे काम कर रहा हूँ उसको यहाँ पे एंटर कर दूंगा। सिंपल सा कंटिन्यू पे क्लिक कर दूंगा। अब मुझे यहाँ पे अपनी कंपनी का या फिर अपने बिजनेस का एड्रेस को यहाँ पे एंटर कर देना है। इसके बाद सिंपल सा नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको अपनी केवाईसी कंप्लीट करनी, जो कि आधार कार्ड के थ्रू कर सकते हो। सबसे पहला ऑप्शन आपको मिल जाता है वीडियो केवाईसी का, लेकिन वीडियो केवाईसी में कई बार टाइम भी लग जाता है। और अगर आपको वीडियो केवाईसी के थ्रू ही करना हुआ तो सुबह 10 बजे लेकर के रात को या फिर शाम को 8 बजे तक के अंदर अंदर ही करना होता है। लेकिन इससे अच्छा रहेगा आप डिजी लॉकर के माध्यम से केवाईसी करिए, अपने बैंक का वेरिफिकेशन कीजिए, वो सबसे इजी होता है। अब वो करना कैसे, सिंपल हम सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर एंटर कर देंगे, जो कैप्चर कोड दिखा रहा है कैप्चर कोड डालेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी है, ओटीपी डालेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। डिजी लॉकर में आपके जो भी सिक्योरिटी पिन होगा आप उसको यहाँ पे एंटर करेंगे। बाय द वे अगर आप भूल गए होंगे तो फॉरगेट सिक्योरिटी पिन पे क्लिक करके ओटीपी वगैरह डाल के फॉरगेट करेंगे। जो भी पिन बनाएंगे उस वाले पिन को यहाँ पे एंटर करेंगे, सिंपल सा कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, आपसे यहाँ पे अलाउ की परमिशन मांगी जाती है। हमें अपने आधार कार्ड की परमिशन देनी है, हमने इस पर क्लिक कर दिया, नीचे जाकर अलाउ पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे डिजी लॉकर के माध्यम से आपकी डिटेल यहाँ पे फैचिंग की जा रही है, थोड़ा सा वेट करेंगे। आपके आधार कार्ड में जो भी एड्रेस रहेगा वो एड्रेस आपको यहाँ पे दिखा दिया जाएगा। अगर आपको लगता है भाई मेरा एड्रेस चेंज हो चुका है, जो करंट टाइम का है, जहाँ पर मैं अपने क्रेडिट कार्ड को रिसीव करना चाहता हूँ, तो आप सिंपल सा नीचे वाले ऑप्शन पर टिक करेंगे, एक फॉर्म खुल जाएगा, अपना करंट एड्रेस एंटर करेंगे, सिंपल सा कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद देखेंगे आपको ये बताना है कि आप मेल हैं फीमेल हैं। इसके बाद कंफर्म पे क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल नंबर पे एक दोबारा से ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को डालेंगे। यहाँ पर आपको अपनी एक सेल्फी को अपलोड कर लेना है। इसके जस्ट बाद जैसा कि मैंने बताया था, पैन कार्ड, आधार कार्ड, उसके नंबर वगैरह डिटेल जरूरत पड़ चुकी है। आपको एक बैंक अकाउंट की जरूरत पड़ती है। आपका बैंक अकाउंट किसी भी बैंक का हो सकता है, ऐसा नहीं कि एसबीआई बैंक का चाहिए, किसी भी बैंक में आपका अकाउंट हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको करना क्या है, नीचे की तरफ आ जाएंगे, सिंपल सा स्टार्ट पार्ट 1 पे क्लिक कर देंगे। अब आपको उस बैंक की डिटेल देनी है जिस बैंक में आपका अपना अकाउंट है, जिसमें कि बैंक का नाम डालेंगे, अकाउंट नंबर डालेंगे, दोबारा अकाउंट नंबर डालेंगे, एफएससी कोड डालेंगे, कंटिन्यू टू पार्ट 1 पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद क्या होगा कि आपके उसी बैंक अकाउंट में एसबीआई बैंक की तरफ से ₹1 क्रेडिट कर दिया गया है। अब उस ₹1 को आपको डेबिट करना है, उससे वेरीफाई हो जाएगा भाई हाँ ये आपका बैंक अकाउंट है, और उसी के बिहाफ पे आपको यहाँ पे क्रेडिट कार्ड की लिमिट डिसाइड करके दे दी जाती है। अभी आपको क्या करना है, कंटिन्यू टू पे ₹1 पे क्लिक कर देना है। अब पेमेंट करने के लिए आपको 2 ऑप्शन मिलता है, पहला नेट बैंकिंग, दूसरा यूपीआई। अगर नेट बैंकिंग है तो ठीक है, नहीं है तो यूपीआई पे आप क्लिक कर दीजिए। आपके उस बैंक से लिंक कोई भी अगर यूपीआई आईडी हो, चाहे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम है या फिर आपके बैंक की हो, आप उसको यहाँ पे एंटर करेंगे, मेक पेमेंट पे क्लिक कर देंगे। आपके उसी एप्लीकेशन के ऊपर एक नोटिफिकेशन जाएगा जिसका आपने यहाँ पे यूपीआई आईडी को डाला हुआ है। सिंपल सा पे क्लिक करेंगे, अपना यहाँ पे यूपीआई पिन डालेंगे और आपकी पेमेंट सक्सेसफुल यहाँ पे ₹1 की हो जाएगी। अब इसके बाद कई बार डायरेक्ट क्रेडिट कार्ड को अप्रूव कर दिया जाता है, और कई बार किसी का सिविल स्कोर बहुत ज्यादा कम होता है ना, उस कंडीशन में कई बार बैंक की स्टेटमेंट भी मांग ली जाती है। बैंक स्टेटमेंट आपको डिजिटली शेयर करना होता है। करना क्या है, मतलब यहाँ पे एक चेक बॉक्स दिएगा, उस चेक बॉक्स पर आप क्लिक करिए, सिंपल सा कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। जिस भी बैंक की स्टेटमेंट आप देने वाले उस बैंक को यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए, कंटिन्यू पे क्लिक करिए। बैंक से लिंक मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी है, ओटीपी डालिए, वेरीफाई पे क्लिक कर दीजिए। इसके बाद आपका बैंक यहाँ पे दिखा दिया है, टिक करना है। बैंक से लिंक मोबाइल नंबर दोबारा ओटीपी है, ओटीपी डालेंगे, वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक कर देंगे। आपकी बैंक स्टेटमेंट यहाँ पे शेयर हो जाती है। उसके तुरंत ही बाद आपको यहाँ पे आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट दिखा दी जाती है। फिलहाल हमारे वाले क्रेडिट कार्ड में इस समय ₹80,000 की लिमिट दिखाई जा रही है। इसकी एनुअल और ज्वाइनिंग फीस भी दिखाई जा रही है, जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया कि ना के बराबर लगती है। इसके बाद नीचे की तरफ आ जाएंगे, अभी के अभी आप चाहे तो इस कार्ड को एक्टिवेट करके यूज कर सकते हैं। ट्रैकिंग करने के लिए लिंक भी मिल जाता है। अच्छी बात यह है कि आप 2-4 घंटे के अंदर अंदर अपना वर्चुअल क्रेडिट कार्ड को जनरेट करके एसबीआई कार्ड एप्लीकेशन की मदद से उसका यूज कर सकते हो। इसके अलावा जो आपने करंट एड्रेस अपना दे रखा है, 7 से 10 दिन के अंदर आपके घर पे आपका क्रेडिट कार्ड बन करके आ जाता है। कुछ इस तरीके से आप एसबीआई फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। आज के टाइम में एक अच्छा क्रेडिट कार्ड है, नो डाउट, लेकिन आपको ऐसा लगता है मुझे एक ऐसा क्रेडिट कार्ड चाहिए, मुझे ऑनलाइन तो यूज करना है लेकिन फ्लिपकार्ट पे भी करना है, अमेजोन पे करना है, बुक माई शो पे करना है, क्रोम करना है, ऑनलाइन अगर आपको कहीं पर भी यूज करना हो तो उस कंडीशन के लिए आप एसबीआई बैंक का ही कैशबैक क्रेडिट कार्ड भी ले सकते हो। वो भी क्रेडिट कार्ड ठीक है, लेकिन उसमें क्या है 5% का ही कैशबैक मिलता है। उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आप चाहो तो मेरे चैनल वीडियो सर्च करो, वीडियो भी कुछ मिल जाएगी। फिलहाल इस वीडियो के लिए एक लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिए। कहीं पर कोई डाउट हो कमेंट कर बताइए। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।